हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ट्रम्प अगेन टारगेटिंग इंडिया एंड व्हाट्स नेक्स्ट। सो ट्रम्प ने अगेन 25% टैरिफ का अनाउंस किया है एंड हाउ इट विल इफ़ेक्ट बोथ द कंट्रीज़, बोथ अमेरिका एंड इंडिया, एंड व्हाट्स एट स्टेक फॉर बोथ द कंट्रीज़। तो इसमें हम मेनली आज 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट रहेगा कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा विल इंडिया रिटेलिएट विद काउंटर टैरिफ, एंड जो थर्ड पॉइंट रहेगा कुड दिस डैमेज इंडिया एंड अमेरिका स्ट्रेटेजिक टाइज। So India and Indian exporter will suffer because of competitive pricing। जो 25% टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है वो कल रात से, और जो अभी एक्स्ट्रा 25 टैरिफ है वो 27 अगस्त से लगेगा। तो इतना 2-3 हफ्तों का टाइम दिया है ट्रम्प ने कि नेगोशिएट हो सके डील। बट चाहे अब वो 50% हो, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था 70% हो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो प्रोडक्ट 25% टैरिफ जब लग गया था तब नहीं बिक पाएगा। तो अब आप उस पर चाहे 50% लगाएं, 70% लगाएं, वो नहीं बिकेगा। तो इससे ज़्यादा मेरे को लगता है अभी तो ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर ये टैरिफ कम नहीं हुआ तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी। मेनली स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा असर कर सकती हैं। इवन उनके बंद होने के भी चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि दे विल बी फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड एंड इवन पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग भी टेक्सटाइल में काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों पे इंडिया क्या रिएक्शन रहेगा। इंडियन ऑफिशियल्स में कंसिडर फॉर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकते हैं अमेरिकन गुड्स पे, अमेरिकन कंपनीज़ पे, जैसे कि हार्ले डेविडसन पे लग सकता है, जो आलमंड्स इंपोर्ट होते हैं उन पे लग सकता है, टेक कंपनीज़ पे लग सकता है, जैसे कि एप्पल हो गया। अमेरिकन कंपनीज़ में सफ़र रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल पुशबैक। तो जिनको बहुत पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के थ्रू आसानी से बिज़नेस सेटअप कर पाई थी वो कंपनीज़, और एफडीआई के थ्रू, तो अब उनकी थोड़ी सी स्क्रूटनिंग बढ़ सकती है। ये सिर्फ उसी लिए होगा कि इंडिया भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना चाहेगा अमेरिका पे। देखिए, ऑल दीज मूव कैन डिस्ट्रॉय इंडिया अमेरिकन रिलेशंस एज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक अलायंस। इससे इनके रिलेशन पे फ़र्क पड़ेगा, जिससे जो आपने देखा है कि इंडिया ने पहले ही F-35 को मना कर दिया, जो अमेरिका पुश कर रहा था इंडिया को परचेज़ करे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टैरिफ ओनली। और इंडिया वैसे भी चाहे टैरिफ 0 कर दे, चाहे 1% कर दे, या कितना भी कर दे, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब किसी भी हालत में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करेगा, बिकॉज ऑयल एक हमारी बहुत ही नेसेसिटी हो गई है इस टाइम। 1.4 बिलियन पीपल हम लोग हैं और नीड्स बहुत ज़्यादा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे अब आप सोचें पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे बाइक चलाने या कार चलाने के लिए नहीं, ये हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जहाँ भी आप जो भी चीज़ में आप जाएंगे, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल के बिना इकनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो सिर्फ एक ही यूज़ नहीं है कि कार और पेट्रोल चलाने हैं, बहुत से मल्टीपल यूजेस हैं। और जब डिस्काउंट में ऑयल मिल रहा है तो इंडिया विल डेफिनेटली बाय मोर एंड मोर ऑयल फ्रॉम रशिया। बोथ कंट्रीज़ इंडिया एंड अमेरिका पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया में अगर देखें तो शेयर मार्केट ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया है इस पर, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हुआ। निफ्टी या सेंसेक्स 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि उसने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है मार्केट पे। जो सेक्टर ज़्यादा टैरिफ से इम्पैक्ट हुए हैं उनके शेयर ज़्यादा अप एंड डाउन होंगे अभी थोड़ा, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। और बाकी जो गुड्स महंगी हो सकती हैं जिनके लिए प्रॉब्लम है, वो है फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, और तो इन सब को थोड़ा सा टफ कंपटीशन वहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। और अगर अमेरिका को ज़रूरत है वो प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वो टैरिफ दे के भी ख़रीदेगा, नुकसान उन्हीं का ही है इसमें। तो इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इंडिया के लिए ये है कि इंडिया में सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मार्केट सच एज़ एशियन कंट्रीज़,
एशियन कंट्रीज़ में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आती हैं साउथ ईस्ट एशिया की। और मिडिल ईस्ट को टारगेट कर सकता है इंडिया, मिडिल ईस्ट में अपना मार्केट बना सकता है। यूरोपियन यूनियन से बात हो सकती है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था फिलीपीन से ट्रेड टाइज चल रहे हैं। अभी इंडिया ने यूके में ट्रेड डील ब्रेक करी है। तो मार्केट बहुत बड़ा है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। इन सब में नुकसान अमेरिका का ही हो रहा है। वो अमेरिका इज़ बेसिकली आइसोलेटिंग इटसेल्फ। वो जो उसके अलाइज़ हैं वो भी अब समझ गए हैं कि अमेरिका पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। उसने टैरिफ उन पे भी लगाया है जो यूरोपियन अलाइज़ थे। और अमेरिका में कंज्यूमर गुड्स बहुत महंगी हो गई हैं। आप वहाँ के वीडियोज़ आ रही हैं, वहाँ के सिटीजन्स डाल रहे हैं कि वॉलमार्ट पे पहले का प्राइस क्या था, अब क्या प्राइस हो गया है। एक स्कूल बैग बच्चे का था, वो पहले $2 का था, $4.5 का हो गया है। कपड़े महंगे हो गए हैं, टी शर्ट्स महंगी हो गई हैं। तो ये वहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है। वहाँ के लोगों को बेसिकली समझ में आ गया है ये कोई ट्रेड वॉर नहीं है, वहाँ की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए ये कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे ही इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। बेसिकली ट्रम्प ने वहाँ की कंपनीज़ की भी स्क्रूटनिंग की है। एप्पल को बोला है कि प्रोडक्शन वापस लाओ अमेरिका में, वरना 25% टैरिफ। अगर एप्पल के सीईओ टिम कुक प्रोडक्शन को अमेरिका में लेके जाते हैं तो आईफोन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ बहुत महंगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड एवरीथिंग। तो जैसे अभी हम आईफोन्स यूएस से लेके आते हैं कम कॉस्ट में, फिर यूएस वाले इंडिया आया करेंगे आईफोन को ख़रीदने, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो बेसिकली वहाँ के प्रेसिडेंट सारी कंपनीज़ को वहाँ पे परेशान कर रहे हैं। अभी आपने इलॉन मस्क को देखा था कि वो सब्सिडी हटाई ईवी से। फिर टिम कुक को बोला है कि प्रोडक्शन यहाँ पे लाओ, वरना 25% रिटेलिएटरी टैरिफ लाएंगे। तो आज टिम कुक उनसे मिले भी हैं। उनकी फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं टिम कुक के एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि ही इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग हैप्पी। द पर्सन हु इज़ लुकिंग हैप्पी इज़ ओनली ट्रम्प एंड ट्रम्प। फिर उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट किया है कि फंडिंग नहीं देंगे। और वहाँ की टेक कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि आप बाहर के लोगों को हायर मत करो, यहाँ पे लोकल हायर करो। तो हो क्या रहा है कि कंपनीज़ वहाँ पे बहुत डर रही हैं। अगर वो कुछ भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं तो उन्हें सीधे वाइट हाउस से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उनको ट्रम्प के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि हम पे कोई टैरिफ ना लगाएं। और अगर ट्रम्प कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं तो कंपनीज़ को उनका फेवर करना होगा। क्या फेवर करेंगी कंपनीज़, ये आप भी जानते हैं। तो ट्रम्प बेसिकली हमेशा एक ऐसा पॉलिटिकल लोकल सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि वो हमेशा पावर में बने रहें, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन्स रन होती है वो पैसा, मोटा पैसा कहाँ से आता है, जो वहाँ की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कंपनीज कमा रही हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू है, वो इलेक्शन कैंपेन्स में देती हैं। तो ट्रम्प उनको अपनी ग्रिप में ले रहे हैं कि इन पे मैं इतना प्रेशर क्रिएट करूं कि आने वाले समय तक ये मेरे को ही पैसा पहुंचाएं। अगर मैं नहीं भी प्रेसिडेंट रहूं तो जो मेरा हैंड पिक कैंडिडेट हो वही वहां पे प्रेसिडेंट रहे। तो बेसिकली इस तरीके की वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि ट्रम्प अभी भी जिस तरीके से वाइट हाउस छोड़ नहीं रहे थे लास्ट टाइम जब जो बाइडेन ने उनको हराया था, तो वो हमेशा बने रहना चाहते हैं। यही मेरे को अभी मेरा व्यू ऐसा ही आ रहा है कि ट्रम्प इसीलिए ट्रेड वॉर लड़ रहे हैं। बाकी उनको अमेरिका को बढ़ाने का आगे, क्योंकि इसमें अमेरिका की इकनॉमी कहीं ग्रो नहीं हो रही है, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, आइसोलेट हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वहाँ की इकनॉमी तो थ्राइव नहीं कर रही है। ये ट्रम्प का पर्सनल गेन हो सकता है। फिर वो इंडिया को डेड इकनॉमी बोल देते हैं या कह रहे हैं ब्रिक्स का है। तो अगर इंडिया डेड इकनॉमी है तो सबसे ज़्यादा डेड इकनॉमी से पैसा अमेरिका ने ही कमाया है। अमेरिकन कंपनीज़ ने लाइसेंसिंग के थ्रू, और जो वहाँ की टेक कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारी यहाँ पे बेस्ड है। इंटरनेट यूज़र्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। मोबाइल सबसे ज़्यादा इंडिया में बिक रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़र सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हम जितनी भी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली अमेरिका में। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इंडियन इकनॉमी से कमाया है। कंपनीज तो कमा ही रही हैं, ट्रंप ने पर्सनली हज़ारों करोड़ रुपए इंडिया से कमाए हैं। अगर इंडिया की इकनॉमी काम नहीं कर रही है, आपके ट्रंप टावर इंडिया में क्यों आ रहे हैं? आपने इतना ज़्यादा यहाँ से हज़ारों करोड़ रुपए ट्रम्प टावर के फ्लैट्स बेच के कमाया है। गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, हर मेट्रो सिटी में आप देखोगे ट्रम्प टावर खड़े हो चुके हैं, और भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ट्रम्प ने खुद पर्सनली इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। तो ये जो गेम चल रहा है, ये ट्रम्प की अब ईगो की बात हो गई है कि इंडिया उनके आगे दबा क्यों नहीं। तो उन्होंने ना एक अब गलत बंदे से पंगा ले लिया, उन्होंने मोदी जी से पंगा ले लिया। शायद उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं करी थी मोदी जी के बारे में। मोदी जी कभी नहीं झुकेंगे किसी भी कंट्री के आगे
इंडिया अब वो इंडिया नहीं है कि जो अमेरिका कहेगा, जो कोई वेस्टर्न कंट्री कहेगी तो इंडिया वैसा मान लेगा। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो ये ट्रम्प की ईगो पे बात आ गई है, इसीलिए वो पगलाए हुए हैं। टैरिफ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे अब वो 50% लगाएं, 100% लगाएं। लेकिन अब ये भी एक बात निकल के आ रही है कि अमेरिका का एक डेलीगेशन रशिया में अभी प्रेजेंट है, क्योंकि ट्रम्प ने एक डेडलाइन रखी थी कि 7 अगस्त तक वॉर क्लोज होना है। ये उसकी वजह से भी हो सकता है दबाव बना रहे हो, क्योंकि इंडिया बहुत क्लोज अलाए, इंडिया और रशिया बहुत क्लोज अलाए हैं एक दूसरे के, कि इंडिया पे अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो शायद रशिया वॉर रोक। और इस टैरिफ पे कल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी बयान जारी हो गया था। उन्होंने भी मैं आपको एज इट इज़ उनका स्टेटमेंट बताता हूँ। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ रिसेंटली टारगेट इंडिया ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people of India. It is therefore extremely unfortunate that the US should choose to impose additional tariff on India for action that several other countries are also taken in their own national interest. These actions are unfair, unjustified and irresponsible. India will take all action necessary to protect its national interest. तो इसमें यही कहा है कि हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, वी हैव टू सर्व फॉर 1.4 बिलियन पीपल, और ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है। और यूएस ने स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट किया है, जबकि कंट्रीज़ लाइक चाइना जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है रशिया से, इनका नाटो अलाइड टर्की इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया और रशिया बहुत क्लोज अलाए हैं एक दूसरे के, कि इंडिया पे अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो शायद रशिया वॉर रोक दे अगर इंडिया ऑयल इंपोर्ट बंद करता है। बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, और हमारे एनएसए इंडिया के वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हो सकता है कुछ डील ब्रेक हो, वॉर थोड़े टाइम के लिए रुके, सीज़ फायर हो, तो भी टैरिफ कम हो सकता है, या टैरिफ बिल्कुल भी ज़ीरो हो सकता है। वैसे इंडियन नेगोशिएटर्स वहाँ पे ऑलरेडी बात चल ही रही होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात बंद हो गई होगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी निकल के आ सकते हैं। सवाल पूछा कि अमेरिका भी इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया का ऐसा कहना है, तो उनको पता ही नहीं था इस बारे में, उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी कि अमेरिका इज़ इंपोर्टिंग, तो उन्होंने सवाल को टाल दिया कि आई विल लुक इनटू दिस। ये कैसे प्रेसिडेंट है, इनको कुछ पता ही नहीं है कि उनकी कंट्रीज़ खुद भी इंपोर्ट कर रही हैं यहाँ से, और कितनी अदर कंट्रीज़ भी। तो वाई स्पेसिफिकली इंडिया हैज़ बीन टारगेटेड। और जो लास्ट है, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शन टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें मेरे को लगता है रिटेलिएटरी टैरिफ के बारे में बात हो सकती है, वहाँ के कंपनीज़ को भी टारगेट किया जा सकता है, जिससे अमेरिका का लॉस होना स्वाभाविक है। तो ये इंडिया का स्टेटमेंट था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।